सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भक्तों, आज के इस पहले अंक में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसे हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में भूल चुके हैं। वह प्रश्न है, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और क्या हम जो भक्ति कर रहे हैं वह हमें मोक्ष तक ले जाएगी। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाए तो वापस नहीं जुड़ता, वैसे ही यह शरीर छूट गया और हमने भक्ति नहीं की तो हम 84 लाख योनियों के चक्र में फंस जाएंगे। आज के इस सत्संग में हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर शास्त्रों के वे गुप्त रहस्य जानेंगे जो आज तक दुनिया से छुपाए गए। विचार कीजिए, हम सारा जीवन धन कमाने, घर बनाने और परिवार पालने में निकाल देते हैं। क्या यही उद्देश्य पशुओं का नहीं है? पक्षी भी घोंसला बनाते हैं, वे भी अपने बच्चों को पालते हैं और वे भी पेट भरते हैं। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? मनुष्य जीवन केवल भक्ति करने के लिए मिला है, लेकिन आज समाज की स्थिति यह है कि हमने भक्ति तो केवल एक परंपरा बना दिया है। कोई पत्थर पूज रहा है, कोई निराकार मानकर बैठा है, तो कोई केवल लोक लाज में व्रत रख रहा है। संत रामपाल जी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि बिना तत्व ज्ञान के की गई भक्ति वैसी ही है जैसे कोई बिना नींव के महल बनाना चाहे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 15 में स्पष्ट लिखा है कि जिसका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है वह राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं। वे नीच मनुष्य मेरी पूजा यानी ब्रह्म की पूजा भी नहीं करते। तो फिर सही रास्ता क्या है? इसे समझने के लिए हमें अपनी वर्तमान पूजा पद्धति की समीक्षा करनी होगी। आज हम देखते हैं कि लोग जगह जगह माथा टेकते हैं, पितर पूजते हैं, भूत प्रेत की साधना करते हैं या मनमाने ढंग से उपवास रखते हैं। लेकिन क्या गीता जी इसकी अनुमति देती हैं? गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी पूजा करता है, उसे ना तो सुख मिलता है, ना कोई सिद्धि और ना ही परम गति यानी मोक्ष। जरा सोचिए, अगर हम उम्र भर ऐसी भक्ति करते रहे जो शास्त्रों में है ही नहीं, तो अंत समय में हमें क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। हम फिर से कुत्ते, गधे या सूअर की योनि में जन्म लेंगे। संत रामपाल जी महाराज हमें उस शास्त्र अनुकूल साधना की ओर ले जा रहे हैं जो वेदों और गीता में प्रमाणित है। अक्सर भक्त कहते हैं कि हम तो विष्णु जी की भक्ति करते हैं या शिव जी की, वे ही सर्वोपरि है। लेकिन क्या आपने कभी शिव पुराण या विष्णु पुराण को गहराई से पढ़ा है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में और 3रे स्कंद में स्पष्ट वर्णन है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति प्रकृति यानी दुर्गा देवी और शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन के संयोग से हुई है। जब इन त्रिदेवों की स्वयं की जन्म और मृत्यु होती है
तो वह हमें पूर्ण मोक्ष कैसे दे सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रमाण देते हैं। ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के स्वामी हैं, विष्णु जी सतगुण विभाग के स्वामी हैं, शिव जी तमगुण विभाग के स्वामी हैं। ये तीनों केवल अपने अपने विभाग के प्रधान हैं। जैसे एक देश में अलग अलग मंत्री होते हैं, वैसे ही ये देव इस ब्रह्मांड की व्यवस्था संभाल रहे हैं। लेकिन राजा यानी परमात्मा इनसे भिन्न है। वह परम अक्षर ब्रह्म है। कबीर साहिब कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इस वाणी में पूरा सृष्टि चक्र समाया हुआ है। जब तक हम जड़ यानी पूर्ण परमात्मा को नहीं सींचेंगे, तब तक टहनियों यानी त्रिदेवों से हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। अब प्रश्न उठता है कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में उस परमात्मा का नाम कबीर देव बताया गया है। वह परमात्मा अपने लोक यानी सतलोक से चलकर आता है, यहाँ आकर तत्वज्ञान की वर्षा करता है और अपनी वाणी यानी कबीर वाणी के माध्यम से जीवों को जगाता है। वही परमात्मा 600 साल पहले काशी की धरती पर कबीर नाम से प्रकट हुआ था। हम उन्हें केवल एक जुलाहा समझते रहे, लेकिन वे तो स्वयं कुल मालिक थे। उन्होंने अपनी वाणियों में बार बार पुकारा, हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास हक्का कबीर है, हमारा नाम कबीर। आज संत रामपाल जी महाराज ने वही खोया हुआ ज्ञान वापस लाकर हमारे सामने रख दिया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कबीर साहिब ही वह अल्लाहु अकबर है, वही परम अक्षर ब्रह्म है। भक्तों, आज के इस पहले एपिसोड का सारांश यह है कि हमें अपनी भक्ति की दिशा बदलनी होगी। यदि हम शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे तो अपना अनमोल जीवन व्यर्थ कर देंगे। संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो तत्वदर्शी होने का प्रमाण दे रहे हैं। वे किसी एक धर्म के नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए आए हैं। उनके द्वारा दी गई नाम दीक्षा से न केवल कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही हैं, बल्कि जीव को वह मानसिक शांति मिल रही है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती। अगले एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पिता कौन हैं, और वह गुप्त स्थान सतलोक कहाँ है, जहाँ जाने के बाद जीव कभी वापस नहीं आता। इस अनमोल ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। सुप्रीम गॉड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सत्य से दूर ना रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।